नबी आप कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत तुम कर दो ये काफी नहीं है। तुम अल्लाह की दुआई दो मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, ये काफी नहीं है। मैं नहीं मानता हूं। तुम ये कहो कि अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूं, पहले तुम मेरे नबी की इत्तिबा करो। ऐ नबी आप कहिए कि इत्तिबा तो आपकी होगी, उसके बाद युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ऐलान कर रहा है, अल्लाह सर्टिफिकेट दे रहा है, अल्लाह ये कह रहा है मैं मोहब्बत करूंगा। अल्लाह जब मोहब्बत करेगा दुनिया में हमारी हालत दुरुस्त हो जाएगी, कारोबारी हालत हो, माशी हालत हो, बीमारी के दौर जो हैं, ये जो भी हमारे लिए हुकूमत के फैसले हो, जैसे भी जो चीजें हो सब दुरुस्त होंगे। लेकिन कब? युहिब्बुकुमुल्लाह, जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तब। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरन हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम तारीफ, तौसीफ, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी खालिके कायनात मालिके दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूदो सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़िए महशर, साक़िए कौसर रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल मुबारकबाद हैं कुसमुरा के नौजवान और खुसूसन यहाँ के साबिक प्रधान साहब जनाब अख्तर अली साहब, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम लोगों की कोशिशों से
इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में और इसी तरीके से जिस हिसाब से भी इन्होंने मेहनत की है, काबिल मुबारकबाद है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह इनके दिलों को खोल दे, अल्लाह इन्हें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चला, अल्लाह सीधा रास्ता इन्हें दिखा। और यह तमाम हाजिरीन जो यहाँ पर है मौजूद हैं, अल्लाह इस प्रोग्राम को तमाम लोगों के लिए नफा बख्श बना, आमीन। सामीन किराम, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर कुछ देर गुफ्तगू करना चाहता हूं, वो है इताअत रसूल जरूरी क्यों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जरूरी क्यों। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर, नबी के पैरवी के बगैर जिंदगी कामयाब नहीं है। अगर हम नबी को छोड़ दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को छोड़ दें, क्या हम कामयाब और कामरान हो सकते हैं या नहीं? यही जवाब जानेंगे। अल्लाह ने इतना अहमियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जरिए और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका के जरिए जो बातें मालूम होती हैं, उससे ये अंदाजा लगता है कि इसकी बड़ी अहमियत है। कबल इसके कि मैं ये आपको बताऊं नबी की इत्तिबा जरूरी क्यों। सबसे पहले ये जान ले कि इत्तिबा कहते किसे हैं, इत्तिबा के माना मतलब क्या है। इत्तिबा कहते हैं कि पैरवी करना, पीछे चलना, बात मानना। इत्तिबा किसको कहते हैं, इताअत किसको कहते हैं? पैरवी करना, पीछे चलना, बात मानना। बात किसकी मानी जाए, पीछे किसके चले हम, पैरवी किसकी करें। हर बात में, हर कदम पर जब कोई बात हो, जब कोई काम करे, चाहे वो शरीयत और चाहे वो दीन के ताल्लुक से हो या अपने जिंदगी का फैसला करे, तो सबसे पहले ये देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मुखालिफत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी के पीछे हम न चलकर नबी से आगे चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर बार बार कहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत, अतीउर रसूल और रसूल की इताअत। ये दो उसूल होने चाहिए, इसके अलावा तीसरा कोई उसूल नहीं है। बस जिंदगी के अंदर कुछ देखना हो, कुरान उठाओ और हदीस उठाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या कहते हैं, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, दोनों को मिलाओ, दोनों पर अमल करो। तब क्या हुआ, नबी की इत्तिबा हो। नबी की इत्तिबा में दुनियावी चीजें नहीं लाएंगे, मनगढ़ंत चीजें नहीं लाएंगे, पीरों की बात नहीं लाएंगे, मुरीदी वाली बातें नहीं आएंगी, या तरीके से झंडी और डंडी में नहीं रहेंगे। आज इत्तिबा क्या है, नबी की इत्तिबा सिर्फ झंडी और डंडी में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बस यही है कि साल में एक बार रबीउल अव्वल की 12 तारीख आ जाए, ये बड़े बड़े झंडे हो जाए, ये बड़े बड़े लाठी उठाकर हम चले आए, अब बाजारों में ये ऐलान करते रहें, हम हाजिर हो गए हैं, हम हाजिर हो गए हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये सदाएं बुलंद हो रही। ये इत्तिबा है, ये इत्तिबा है। अगर ये इत्तिबा है तो सहाबा किराम पीछे न होते।
सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलते थे, खाना पीना छोड़ देते थे कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ना छूट जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत हमसे न छूट जाए। वो नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बांसुरी की आवाज को भी सुनना पसंद नहीं करते थे, आज उनके उम्मती मोहब्बत के नाम पर डीजे भी बजा देते हैं। बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े झंडे लगा लिए और हम ये समझ रहे कि सबसे बड़े मोहब्बत रसूल का दावा करने हम है, ये ताते नबी, हम मुहिब्बान रसूल है, हम ये समझते हैं अब हमारी नैया पार हो गई। नहीं पार हुई, अभी इताअत बाकी है। नबी ने करने को कहा है, नबी ने मिलाद मनाने का हुक्म दिया, सहाबा ने किया है, सहाबा के बाद लोगों ने किया, नहीं किया, किया, दलील लाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कहीं नहीं, सहाबा के अदवार में नहीं, ताबईन के अदवार में नहीं, ये आया कहां से? गोया ये पेट पालने का जरिया है। जरा एक मिसाल समझिए, हमारे जो बुजुर्ग हजरात आज से 20 साल पीछे चले जाए, जब ये महीना आता था तो क्या कहते थे? ईदों का ईद आ गया, या कहते थे कि 12 वफात आया है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप पीछे की जिंदगी देखिए, 20 साल 25 साल पहले क्या कहते थे? 12 वफात आया हुआ है। आज जश्न ईद मिलादुन नबी, नाम बदल दिया गया, ब्रांड बदल दिया गया और ये समझ रहा अब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का ब्रांड है। नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ। आइए अब ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जरूरी क्यों है? क्या बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हम पार नहीं हो सकते? सबसे पहली चीज, नबी की इताअत में अल्लाह की इताअत है। गौर से सुनिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने में गोया हम अल्लाह के पीछे चल रहे हैं। नबी की पैरवी करने में हम अल्लाह की पैरवी कर रहे हैं। यानी बात हम नबी की करेंगे, बात नबी की मानेंगे और साथ में अल्लाह की भी बात मानेंगे। दलील कुरान मुकद्दस उठाइए, सूरह निसा आयत नंबर 80। अल्लाह कहता है मन युती रसूल फक़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैकुम हफीज़ा। जो अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे वो अल्लाह की इताअत करे, जो रसूल की इताअत करे उसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की बात को माना। जो नबी की बात को मान रहा है अल्लाह की बात को मान रहा है। और ए नबी याद रखिए, ए नबी आप जान लीजिए, ए नबी ये जो आपकी बातों को मान रहे हैं, ए नबी जो आपके कहे पर चल रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, ये लोग आपकी इत्तिबा कर रहे हैं, ये आपकी इत्तिबा के साथ साथ मेरी भी इत्तिबा कर रहे हैं। मेरे भाइयों ये जान लीजिए, अल्लाह के नबी की इताअत में, रसूल अल्लाह के नबी की इताअत में अल्लाह की इताअत है, अल्लाह के पीछे चलना है। रसूल के पीछे चलने के साथ साथ, नबी की पैरवी के साथ साथ अल्लाह की भी पैरवी हो जा रही है। अब इससे अगर कोई मुंह मोड़ ले, आपकी बात ना माने, आपकी बातों को छोड़ दे, कुरान हदीस की बातों को अहमियत ना दे, अपने मनमानी दीन में कोई भी काम करे, ऐ नबी हमने आपको इन पर निगरां बनाकर भेजा। ये बात गौर कीजिए। अल्लाह की इताअत कब है? जब नबी की इताअत कर। नबी की इताअत सिर्फ कर ले, अल्लाह की बात ना माने तो भी मुकम्मल नहीं, अल्लाह की बात मान ले, नबी की बात ना माने तो भी मुकम्मल नहीं। दोनों की बातों को हम मानेंगे तो उसके बाद क्या हुआ? हकीकी मानों में हम नबी की इत्तिबा करने वाले हो गए। अगर इससे कोई फिर रहा है तो नबी अब आप उन्हें समझाइए, आप उन्हें बतलाइए कि ये कुरान की बात है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, ये अल्लाह का फरमान है, हमने आपको निगरां बनाकर भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी है 2957 नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या ही वादे अंदाज में बयान किया। जरा तसव्वुर कीजिए, आज हम ये समझते बस एक पहलू उठाओ,
उसके बाद मनमानी करो। अल्लाह के नबी ने कहा मन अताअनी फकद अता अल्लाह, जिसने मेरी इत्तिबा की उसने अल्लाह की इत्तिबा, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की। जो मेरी बातों को मान रहा है वो अल्लाह की बातों को मान रहा है, जो मेरे पीछे चल रहा है अल्लाह के पीछे चल रहा है, जो मेरी पैरवी कर रहा है वो अल्लाह की पैरवी कर रहा है। वमन असानी फकद असल्लाह, जो मेरी नाफरमानी कर रहा है, मेरी बातों को छोड़ रहा है, मुझसे आगे चल रहा है, मेरी बातों को नहीं मान रहा है, कुरान हदीस की बातों को अहमियत नहीं दे रहा है, गोया वो मेरी नाफरमानी नहीं बल्कि अल्लाह की भी नाफरमानी कर रहा है। फैसला अब आपके हाथ में, आप इताअत किसकी कर रहे हैं, फरमाबरदारी किसकी कर रहे हैं, बात किसकी मान रहे हैं, हुक्म किसका चल रहा है, हुक्म का पैरवी किसकी कर रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं। फैसला अब आप कीजिए, मैं नहीं फैसला करूं। आज अल्लाह की इताअत नहीं ना नबी की इताअत है। आज हम फ्रेंड किसी और के हैं, आज हम उस्वा किसी और को मानते हैं। नबी की जिंदगी से हमें मतलब नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन है उससे मतलब नहीं है। लेकिन आज दुनिया में हम एक अपने आप को बनाए हुए हम फला के फैन हैं, हम उसको वो फॉलो करते हैं, हम उसकी बातों को मानते हैं, हम उसका जो है उसकी नकाली करते हैं। ये तमाम चीजें हो रही है। नबी ने जिस बाल से मना किया, नौजवानों को जिस बाल से नबी ने मना किया, आज नौजवान वो बाल रखे हुए, ये किनारे किनारे को उड़ा देते हैं और बीच में खड़ा खड़ा बाल रख लेते हैं। किस जानवर की तरह लगता है मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? क्यों रखे हुए? वो फला क्रिकेटर है ना, वो फला टीम में खेलता, वो रखा हुआ इसलिए मैं रखा हूं। ये नबी की इत्तिबा है, ये नबी की बात मानना है। ये ढकोसला तुम कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, अपने आप को ये जाहिर कर रहे हो मैं नबी का मानने वाला हूं। और वो मिलाद की महफिल में जाकर देख लीजिए, अल्लाह अल्लाह, वो महफिलों में देखिए, वो उनके जुलूसों में देखिए, वही लोग ज्यादा हैं जो क्रिकेटरों के तरीके से बाल कटाए हुए हैं, वही लोग ज्यादा दिखाई देंगे जो ये अपने आप को कहते हैं हम नबी की मोहब्बत में बाहर निकले हुए हैं, लेकिन उनका बाल नबी जैसा नहीं है, उनके पहनावे नबी जैसे नहीं है। और इसी तरीके से वो जो चीज भी कर रहे हैं उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से कुछ भी साबित नहीं। अब फैसला आप करिए, नबी की इत्तिबा और अल्लाह की इत्तिबा, नबी की पैरवी अल्लाह की पैरवी, नबी के पीछे चलना अल्लाह के पीछे चलना हो रहा है या नहीं हो रहा है? नंबर 2, नबी की इताअत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। एक क्या है कि नबी की इताअत में अल्लाह की इताअत। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हर शख्स चाहेगा, हम और आप चाहेंगे कि नहीं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। दुनिया के जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पालने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खिलाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मोहब्बत करे तो बात बनेगी। लेकिन ये बात बने कैसे, तरीका क्या हो, शुरुआत कहां से करें? आइए मैं एक फार्मूला आपको बताता हूं और उससे आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह की मोहब्बत हमें कितनी आसानी से मिल जाएगी। उठाइए सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, गौर से सुनिए इस आयत को, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। बात किसकी मानेंगे? नबी की बात। हुक्म किसका चलना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाहु अकबर। अब बात यहां फिर फंस गई। नबी की इत्तिबा तो होती नहीं है हमसे, हम तो बात उनकी मानते हैं जो कुब्बे वाले हो, जुब्बे वाले हो, बड़ी बड़ी टोपियों वाले हो, जिनके चादर और गागर हो,
जिनके आगे पीछे चलने फिरने वाले हो, उनके ऊपर से मक्खियां हकाने वाले हो, हम उनकी बातें मानते हैं। बात नबी की नहीं मान रहे। अल्लाह कह रहा है नबी आप कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत तुम कर दो, ये काफी नहीं है। तुम अल्लाह की दुआई दो, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, ये काफी नहीं है। मैं नहीं मानता हूं। तुम ये कहो कि अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूं, पहले तुम मेरे नबी की इत्तिबा करो। ऐ नबी आप कहिए कि इत्तिबा तो आपकी होगी, उसके बाद युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह ऐलान कर रहा है, अल्लाह सर्टिफिकेट दे रहा है, अल्लाह ये कह रहा है मैं मोहब्बत करूंगा। अल्लाह जब मोहब्बत करेगा दुनिया में हमारी हालत दुरुस्त हो जाएगी, कारोबारी हालत हो, माशी हालत हो, बीमारी के दौर जो हैं, ये जो भी हमारे लिए हुकूमत के फैसले हो, जैसे भी जो चीजें हो सब दुरुस्त होंगे। लेकिन कब? युहबिबकुमुल्लाह, जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तब। इसी पर बस हो जाएगा कि हम नबी की इत्तिबा कर ले, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगेगा। नहीं, अल्लाह कहता है कि मैं गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। कह दीजिए ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह उसके बाद क्या करेगा? आप मोहब्बत करने लगेगा, गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह माफ करने वाला है, बेशक रहम बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है। क्या वाज़ेह हो रहा है? बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहीं ना डंडी का जिक्र है ना झंडी का जिक्र है, ना डंडा है ना झंडा है। बात सिर्फ ये हो रही कि नबी की बात माननी है और रसूल की बात माननी है। नबी और रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात माननी, यही दो लोगों को बात मानो, कामयाब हो जाओगे। ये झंडे लगा लेने से कामयाबी की जमानत नहीं मिलने वाली। जरा और आगे बढ़िए। नबी की इत्तिबा जरूरी क्यों है? नबी के पीछे चलना जरूरी क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जरूरी क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी अहादीस आ जाए, जो भी बात आ जाए, उसे मिनवान तस्लीम करना जरूरी क्यों है? इसलिए कि अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। पहली चीज इताअत रसूल में, अल्लाह के नबी की इताअत में अल्लाह की इताअत है। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करेगा जब नबी की हम इत्तिबा करेंगे। नंबर 3, जब नबी की हम इताअत करेंगे तो अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। आज चाहिए हमें रहमत अल्लाह की। हम परेशान हो चुके हैं, कारोबार ठप पड़ चुके हैं, बीमारियों ने घेर लिया है, परेशानियों ने डेरा डाल लिया है। चाहिए अल्लाह की रहमत हमें। हर तरफ देखिए जहां पर है यलगार हमारे ऊपर है। आज बिलकते बच्चों के फोटो आपने देखे होंगे, और मासूम बच्चे रोते हुए आपने देखे होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत चाहिए हमें। हमारे मस्जिदों की आफियत के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए, हमारे मदारिस के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए, हमारे पर्दे के लिए, हमारे माओ बहनों की इज्जत और आफियत के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए। ये मिलेगा कहां? किस दुकान से खरीद कर लेकर आए? किस चौराहे पर ये मिल रहा है? ये कहां पर जाने के बाद मिलेगा? अल्लाह कह रहा है कुरान की तरफ आओ, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान के फरामीन पर अमल करो, नबी की बात मान लो, नबी की इत्तिबा कर लो। नबी ने जिस काम को करने का हुक्म दिया उस काम को करो, जिस काम से रुक दिया उस काम से रुक जाओ, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। दलील सूरह निसा आयत नंबर 132, अल्लाह कहता है वअतियुल्लाह वर रसूल, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत करो। वअतियुल्लाह वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। मिल गई रहमत। बात आकर फिर यहां पर इत्तिबा पर रुकी, बात फिर नबी की पैरवी पर है, बात फिर नबी के पीछे चलने पर है। किसी के पीछे नहीं चलना है, चलना है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। और बात माननी है किसकी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसी तरीके से हुक्म मानना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर अल्लाह का ऐलान कर रहा है लअल्लकुम तुरहमून, बात मान लोगे, पैरवी कर लोगे, पीछे
चल लोगे तो क्या होगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी। जरूरत है मेरे भाइयों, अब हमारे अंदर ताकत नहीं है। मंदी के जिस दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह की रहमत चाहिए हमें। मेरे भाइयों, आज बुनकरों की हालत देख लीजिए। ये सारी चीजें क्यों हैं? इसलिए कि नबी की इत्तिबा का फुकदान है। बातें बड़ी बड़ी है, हमारे जुब्बे, हमारे कुब्बे, हमारे कपड़े, हमारे सब कुछ है, बात नबी की हो रही है, लेकिन इत्तिबा कुछ नहीं है। तो कहां से अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी? कहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों की बारिश करेगा? आज हर घर में देखिए डेंगू के मरीज है, हर घर में देखिए मलेरिया के मरीज है। क्यों हो रहा है? ये अल्लाह का कहर क्यों नाजिल हो रहा है? अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह की रहमत नहीं नाजिल हो रही है। अल्लाह के दरबार में दुआ कर लो, अल्लाह से माफी तलाफी कर लो, अल्लाह से कह दो कि अल्लाह गलती हो गई है, अब मैं तेरे नबी के बताए हुए रास्ते पर आना चाहता हूं। अल्लाह मेरे दिलों को खोल दे, अल्लाह मैं तेरे नबी की इत्तिबा करने के लिए तैयार हूं, अल्लाह मैं तेरे नबी की बात मानने के लिए तैयार हूं, अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पर चलने के लिए तैयार हूं। अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी तरीक़त है, जो भी रास्ते हैं, जो भी उन्होंने रास्ते बताए हैं, जो हलाल करदा चीजें हैं, मैं उनको करने के लिए तैयार हूं। जो नबी ने हराम करा दिया है, अल्लाह मैं रुकना चाहता हूं। रहमतों की बारिश कर दे अल्लाह, रहमतें नाजिल कर दे अल्लाह, हमारे ऊपर से अपने आज़ाब और इक़ाब को हटा ले अल्लाह, अपने नाराजगी को हटा ले अल्लाह, अपने कहर को हटा ले अल्लाह। हमारी ये कमजोर बदन, अब इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है इन तमाम चीजों को झेल सके। अल्लाह ये साड़ियों की मंदी अब हम नहीं झेल सकते, अल्लाह ये मंदी का दौर अब हम नहीं झेल सकते, हमें कहना पड़ेगा, हमें गिरियावजारी करनी पड़ेगी, अल्लाह से भीख मांगने की जरूरत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जरूरत है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों की बारिश नाजिल फरमाएगी। कौन करेगा? हम और आप करें। बात सिर्फ नारा लगाने पर नहीं है कि नारा लगा दे सब कामयाबी। इस आयत के जरिए भी क्या पता लगा? यहां भी झंडी और डंडी, डंडा झंडा नहीं है। साल में एक बार जो हम करते हैं ना, वो नहीं है। नंबर 4, नबी की इत्तिबा जरूरी क्यों है? नबी के पीछे चलना जरूरी क्यों है? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वजह से सिराते मुस्तकीम का हुसूल होगा, यानी हम सीधे रास्ते पर चलेंगे और शैतानी रास्तों से बच जाएंगे। चौथी बात, नंबर 4, नबी के पीछे चलना जरूरी इसलिए है कि जिसकी हम दुआ हर नमाज में करते हैं, हर नमाज में नहीं तो कम से कम ये अल्लाह वाले जुमा तो जरूर कहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम की जो दुआ मांगी जाती है ना, नबी की इत्तिबा कर लीजिए, हासिल हो जाएगी और शैतानी रास्तों से बच जाएंगे। एक हदीस देखते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, हदीस नंबर 11। क्या बयान करते हैं? कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखत्ता खत्तन व खत्ता खत्तैन अन यमीनी व खत्ता खत्तैन अन यसारी। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। गौर से सुनिए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची, एक सीधी लाइन खींच दी ऐसे। फिर क्या हुआ? वखत्ता खत्तैन अन यमीनी, उसके दाएं तरफ अल्लाह के नबी ने 2 ऐसे ऐसे लकीर खींची। एक सीधी लकीर है, फिर ऐसे ऐसे 2 दाएं तरफ, राइट साइड में। फिर बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में अल्लाह के नबी ने 2 लकीरें खींची। फिर कुरान की एक आयत तिलावत की। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी हदीस रुक गई भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों लाइनों को खींचने के बाद फिर सुम्मा वदा यदहु फी खत्तिल अस्वद, फिर अल्लाह के नबी ने बीच वाली लाइन, जो पहली लाइन सीधी लाइन खींची थी, अल्लाह के नबी ने उस पर अपने हाथ को रखा और कहा ये अल्लाह का रास्ता है। एक सीधी लकीर, 2 दाएं तरफ, 2 बाएं तरफ, फिर बीच वाली सीधी लकीर पर अल्लाह के नबी अपने हाथ को रखते हैं और कहते
हाजा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। फिर आयत तिलावत करते हैं। वो आयत क्या तिलावत करते हैं? कहते हैं कि ये मेरा सीधा रास्ता है और इसी की इत्तिबा करो, इसके अलावा जो मैंने दाएं बाएं जो रास्ते की जो लकीरें खींची उसकी इत्तिबा मत करो, क्योंकि तुम राह रास्ते से भटक जाओगे। आज हम सीधी वाली लाइन को ले रहे हैं। नबी की बात से यह साबित हो जाए कि सट्टा खेलना, जुआ खेलना हराम। मान रहा है कोई? ड्रीम 11 पर टीम हम बनाते हैं, ये क्या है? गेम चेंजर पर टीमें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? ईमानदारी से बताइएगा नौजवानों। आज क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है, हर शख्स ये देख रहा है कौन है, अच्छा ये है, चलो आज लग जाए। ड्रीम 11 पर टीम बन जाए, गेम चेंजर पर टीम बन जाए। ये मोहल्ले के नुक्कड़ पे कुछ लोग मिल जाएंगे जिनका जीना खाना पीना हरामखोरी है, वो लोग बैठे रहते हैं, इतने पे इतना दूंगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी अगर कम होगा ना तो आईपीएल में ज्यादा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से बताइएगा। ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, ये नबी का रास्ता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नाजिल की गई है उसमें जुआ का कोई मकाम नहीं है, जुआ की कोई अहमियत नहीं है। यहां तक कि जुए से रोक दिया गया और ऐलान किया गया कि ये जो शराब है, जुआ है, ये तमाम चीजें हराम है। हो रहा है आज ड्रीम 11 पर टीम बनना। नहीं, ये जुआ नहीं। जुआ तो वो जो ताश से खेला जाता है, जो बांटा जाता है, ना। जुआ ये भी ड्रीम 11, गेम चेंजर, सट्टेबाजी, सब जुआ। बच जाओ, सिराते मुस्तकीम का रास्ता नहीं है। अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया कि नहीं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया कि नहीं? सीधा रास्ता है, चलो मत जाओ इसमें। हम गुजर रहे, उधर गुजर सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। कारोबार अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही मंदी का दौर गुजरा, फटाक से लेके हम दाएं तरफ या बाएं तरफ घुसते हैं, सूद की तरफ चले जाते हैं। पैसा उठाए लगा दिए, सूद देना लेना हो रहा है। कहां से हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता मिलेगा? अब आप खुद फैसला कीजिए कि हम नबी की इत्तिबा करने वाले हैं या नबी की नाफरमानी करने वाले हैं, नबी के पीछे चलने वाले हैं या नबी के आगे चलने वाले हैं, नबी की बात मानने वाले हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठोकर मानने वाले। अब आप एक फैसला कर लीजिए। आप फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, यहीं पर कामयाबी है। जरा और आगे बढ़िए। नंबर 5, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही में, गौर से सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही में जन्नत है। ही यानी नबी की इताअत के बगैर छुटकारा नहीं है। जन्नत चाहिए, हम जो कहते हैं ना कि अल्लाह जन्नत देगा हमें, अल्लाह तो जन्नत में हमें दाखिल करेगा ही। कैसे करेगा? नबी की इत्तिबा करेंगे, नबी की बात मानेंगे, नबी के पीछे चलेंगे। नबी ने जिस चीज को हराम करार दिया उससे रुक जाएंगे, नबी ने जिस चीज को हलाल करार दिया हम उसकी तरफ जाएंगे। इसी तरीके से जो गुनाह के रास्ते उसको छोड़ देंगे। हम अपनी नबी की बात मानने लगेंगे तो क्या होगा? अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में जाना, अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में हम तमाम लोगों को दाखिल फरमा, आमीन। अब सुन लेते हैं जन्नत हासिल कैसे हो। कुरान की एक आयत उठाइए, सूरह निसा आयत नंबर 13 पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह ऐलान कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत करेगा, युदखिलुहु जन्नातिन तजरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और कौन सी जन्नत में? उसकी खुसूसियत जान लो, उसके बारे में जान लो। वो जन्नत ऐसी है जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। सुभान अल्लाह। जाना है जन्नत में। आज खाली पता लग जाए कि मिर्जापुर के किसी फाल में पानी गिरना लगा है, चकियां, चंदौली या इसी तरीके से और भी जो है राजदरी, देवदरी, पानी गिर रहे हैं, पहुंच जाते हैं लोग।
को वहां पर हैं, गाड़ी बुक किए पहुंच गए, है कि नहीं? वो जन्नत जो अल्लाह महल देगा उसके नीचे से नहरें जारी होंगी। कौन देखना चाह रहा है? देखना चाह रहा है कोई? देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं क्या? देखना चाहते हैं जन्नत? देखेंगे जन्नत? जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाना है। किसको किसको जन्नत में जाना? हाथ उठाए, हाथ उठाए। जन्नत में जाएंगे सारे लोग? तो अल्लाह के नबी की इताअत करनी पड़ेगी। करेंगे? नबी की इताअत कौन कौन करेगा आज से बताइए? दाढ़ी आज से कौन कौन रखेगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए भाई। अल्लाह के नबी की इताअत की बात है। ये तो सारे दाढ़ी रखे हुए हाथ उठाए हुए, बगैर दाढ़ी वाले कोई नहीं हाथ उठाए। अब बताइए, कह रहे कि जन्नत में भी जाएंगे। पहली बार तो मैंने कहा कि जन्नत में कौन कौन जाएंगे, तो सब लोग हाथ उठा रहे, हम जाएंगे। उसके बाद मैं कह रहा हूं नबी की इताअत करें, यानी दाढ़ी रखकर कौन जन्नत में जाना चाहता? कोई नहीं, दाढ़ी नहीं रखेंगे भाई। नबी की इताअत नहीं हो पाएगी हमसे, नहीं हो पाएगी तो जन्नत में कैसे जाएंगे? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, मैं अपने ज़बानी नहीं कह रहा हूं। सूरह निसा खोल लीजिएगा, आयत नंबर 13 पढ़िएगा। अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत करेगा अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। कौन सी जन्नत में? जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। और डालने के बाद अल्लाह निकाल नहीं देगा कि चलो हटो अब वक्त खत्म हो गया। नहीं, पार्क नहीं है कि गए और उसके बाद निकाल दिए गए। नहीं, अब उसमें हमेशा में से। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। एक हदीस सुन लीजिए, जो लोग हाथ उठाए थे उसके बाद हाथ नीचे कर दिए ना, जरा एक हदीस और सुन के उसके बाद फिर फैसला कीजिए अब हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस की रावी है। बुखारी में यह हदीस 7280 नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरे तमाम उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे। कहने वाला कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने वाले कौन हैं? जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अर्श वाले ने गवाही दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही युवा। नबी अपने मर्जी से कोई बात नहीं कहते हैं, नबी वही बोलते हैं जो अल्लाह कहने का हुक्म देता है। मेरे नबी क्या कह रहे हैं? मेरे तमाम उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन जो मेरा इनकार करेगा वो नहीं जाएगा। कौन नबी का इनकार कर रहा है? नहीं इनकार कर रहे भाई। देख लीजिए हमारे छत पर झंडे लगे हुए, या रसूल अल्लाह की सदाएं उसमें लग रही हैं। या हम तो कह रहे हैं ना कि नबी को मान। अब सहाबा कराम भी पूछ लिए, कालो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमन याबा, कौन है जो इनकार करेगा आपका? आप कह रहे हैं पूरे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, मेरे उम्मती के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन जिसने मेरा इनकार किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनकार करने वाले नहीं हैं, हम आपकी बातों को मानते हैं, आपके पीछे पीछे चलते हैं। आप हुक्म देते हैं बैठने के लिए बैठते हैं, आप हुक्म देते हैं खड़े होने के लिए खड़े हो जाते हैं, आप जंग में लेकर जाते हैं हम चलते हैं, आप धूप में, बरसात में, जाड़े में, गर्मी में किसी बात का हुक्म देते हैं, हम करते हैं। कौन इनकार करने वाले हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काला मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत कर ले, जो मेरी बात को मान ले, मैंने हुक्म अल्लाह जो मेरी बातों को मान ले, मेरी बातों को वैसे ही तस्लीम करे जैसे मैंने कहा है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मेरे नबी ने हुक्म दिया शराब छोड़ो, मेरे नबी ने कहा सूद छोड़ो, मेरे नबी ने कहा जुआ छोड़ो, मेरे नबी ने कहा दाढ़ी को रखो। अब हम दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, दाढ़ी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद आगे सुनिए, वमन आसानी फकद अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, यानी दाढ़ी रखने का मैं हुक्म दे रहा हूं, दाढ़ी छिला रहा है, तो गोया वो मेरा इनकार कर रहा है, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब बताइए दाढ़ी रखेंगे? दाढ़ी रखेंगे? अब एक बार फिर हाथ उठाइए, देखिए कौन कौन है। अरे भाई जो दाढ़ी रखे हुए वो तो छोड़िए, जो दाढ़ी नहीं रखे हुए उनसे मैं कह रहा हूं दाढ़ी रखेंगे कि नहीं? क्योंकि अल्लाह के नबी कह रहे हो वमन आसानी फकद अबा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो क्या करेगा? मेरा इनकार करेगा। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए। आइए मैं चंद मिसाल आपको देकर अपनी बात खत्म करता हूं। आपके सामने शेख सनाउल्लाह मदनी साहब तशरीफ ला चुके हैं जो मुंबई से आए हुए हैं। मैं एक दो मिसाल आपके सामने पेश करता हूं और अंदाजा लगाइए कि नबी के इत्तिबा में हम कहां हैं, नबी की पैरवी में हम कहां हैं। और इसी
तरीके से नबी के पीछे चलने में हम कहाँ हैं और सहाबाए किराम कहाँ हैं? सहाबाए किराम किन बातों में इत्तिबा कर रहे हैं नबी की? सहाबाए किराम नबी की किन बातों को मान रहे हैं? हमारी और आपके नजर में वो कोई बात नहीं होगी, लेकिन जरा गौर कीजिएगा। मुस्नद अहमद की एक हदीस उठाइए 1790 नंबर की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि मेरे अब्बा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन घर के अंदर 2 कबूतरों को ज़बाह करते हैं। कबूतर को ज़बाह करते उसके बाद क्या होता है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हैं, पैजामा कुर्ता बेहतरीन किस्म का पहने हुए, जुमा के दिन हैं, जा रहे हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास से गुजरते हैं। उनके घर से एक परनाला निकला हुआ था, उससे पानी गिर रहा था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरते हैं, उनके पैजामे पर, उनके कपड़े पर खून के में मिला हुआ पानी में मिला हुआ खून वो उसके छींटे कपड़े पर पड़ते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस परलाने की तरफ देखते हैं और उसके बाद लोगों से कहते हैं, क्या ये परलाना आप लोगों को भी तकलीफ पहुंचाता है? सहाबाए किराम कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, इस परलाने से हम लोगों को भी तकलीफ होती है, लेकिन अब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हटाते नहीं हैं। तकलीफ तो हो रही है लेकिन हटाते नहीं हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत करने वाला हाकिम कह रहा है, ऐसा है कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला कर लाया जाए। उनके घर पे जब जाया गया तो मौजूद नहीं है। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, हुक्म देता हूँ कि इसको तोड़ दिया जाए। तोड़ दिया गया साहब। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, देखते हैं कि परनाला टूटा हुआ है। उसके बाद वो मदीने के कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर देते हैं। किसके खिलाफ? हाकिम वक्त अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। बुलाया गया, पूछताछ हुई कि बात क्या है। उमर फारूक, आपने क्यों बगैर इजाजत इनके परनाले को तोड़ दिया? हजरत इब्ने अब्बास दलील पेश करते हैं कि नबी ने हुक्म दिया है कि किसी की चीज बगैर पूछे हुए उसको ना तोड़ा जाए, ना लिया जाए। इन्होंने नबी के हदीस की मुखालफत की है। कहा गया कि ठीक है उमर फारूक, जरा आप बताइए। उन्होंने सफाई दी, मैंने इनको बुलवाया था, ये घर पर नहीं थे, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी है, मुझे और जगह पर भी दौरा करना है, इसलिए मैंने हुक्म दिया कि इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब तमाम मामलात को सुनने के बाद फैसला यह आया कि उमर इब्न खत्ताब, आपकी गलती नहीं है, जाने दीजिए। उमर इब्न खत्ताब के हक में जब फैसला आया, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि क्यों आप रो रहे हैं? आप क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? कहें उमर फारूक, ऐ अमीरुल मोमिनीन सुन लीजिए, अगर आपने उस परनाले को तोड़ा होता जो मैंने बनाया है, मुझे तकलीफ न होती। आपने उस परनाले को तोड़ा है जिसको मैंने नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बनाया था। और नबी ने कहा था, अब्बास आओ तुम परनाला यहाँ बनाओ। और जब मैं बना रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधे पे उठाया हुआ था। इस वजह से मुझे तकलीफ हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी और नबी का वो हुक्म खत्म हो गया जो नबी के हुक्म पर मैंने बनाया था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कहना था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो कहने लगे, ऐ अब्बास, आपने नबी के हुक्म पर वहां पर परनाला बनाया था, अब मैं आपको हुक्म देता हूं, आप उस जगह पर परनाला बनाएंगे जहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको परनाला बनाने का हुक्म दिया था। आप उस वक्त अल्लाह के नबी के कंधे पर सवार थे जब आप बना रहे थे, आज मेरे कंधे पर सवार होकर उसी जगह पर परनाला बनाएंगे। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, ये सहाबा का मियार था, हमारा और आपका मियार कहाँ है कि एक परनाला जो पानी बहने के लिए बनाया गया है, नबी ने हुक्म दिया है, नबी के कंधे पर चढ़कर बनाया गया था, उसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम और आप कहाँ हैं? हमारा और आपका दिन और रात झंडी और डंडी में, बस इताअत के नाम पर कुछ नहीं है। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस जलसे के अंदर जितने लोग जमा हुए हैं, इलाहुल आलमीन तमाम लोगों को तौफीक दे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करें।
इलाहा आलमीन जितने लोगों ने हाथ उठाकर ये अहद किया है कि इलाहा आलमीन दाढ़ी रखेंगे, उनको इलाहा आलमीन तौफीक दे कि वो दाढ़ी रखे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखे। और इसी तरीके से जब उनके मौत का वक्त करीब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उनके साथ में जाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।